यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए बुक लिस्ट क्या यूज़ करनी ज़रूरी है और क्या करनी चाहिए और क्यों यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग और व्हेन यू थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग। पता नहीं होता कि यार कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और कौन सी यूज़ करनी है तो क्यों करनी है। So I want to focus on those students who are either starting their prep or thinking of starting their prep. तो जब आप प्रिपरेशन करने का सोचते हो तो सोचते हो कि यार देखता हूँ कौन सी किताबें मुझे यूज़ करनी चाहिए, इधर उधर से पूछते हो, कुछ रैंडम किताबें मिलती हैं, कुछ अच्छी मिलती हैं, कुछ ख़राब मिलती हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट एक्सरसाइज और इन एडिशन टू डूइंग दैट एक्सरसाइज, ये भी समझ लो कि जो भी बुक्स कोई रेफ़र कर रहा है तो वो क्यों रेफ़र कर रहा है, क्या वो एक्चुअली ज़रूरी है या नहीं है। तो हम लोग मेजर सब्जेक्ट्स उठाएंगे, और ये जो बुक्स हैं जो भी मैं बताने वाला हूँ, दीज आर द प्लेटफॉर्म, दीज आर द बैकग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल अल्टीमेटली रीड एडवांस्ड बुक्स ऑल्सो। लेकिन इन बुक्स को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, इनके बिना आपकी तैयारी आधी अधूरी रहेगी, हमेशा सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो जब टॉपर्स बोलते हैं कि भाई मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने उस पर काफ़ी टाइम लगाया, ये एनसीईआरटीज पढ़ी, उसके बारे में स्पेशली मैं बात करूंगा कि वो क्यों ऐसा बोलते हैं, इन बुक्स में ऐसा क्या है कि इतनी रेलेवेंट है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इन बुक्स से पहले नोट्स पे जाना, इधर उधर कोर्सेज पे जाना एक्चुअली काफ़ी हार्मफुल होता है, क्योंकि आप बेसिक्स छोड़ देते हो, एडवांस लेवल पे चले जाते हो जब आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, कोर्स लेते हो इमीडिएटली, और फिर अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कवर नहीं किए, वहाँ पे कवर हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको एक साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स, उसके बाद आपको फिर से इन बेसिक बुक्स पे आना पड़ता है। तो क्यों ना हम कान को ऐसा ना पकड़ के ऐसे ही पकड़े तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की कौन कौन सी किताबें हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़नी ही हैं, यू कांट इग्नोर देम। अब मैंने आपको सारी लिस्ट दूंगा यहाँ पे, देर आर सम और ऑल्सो इन्वॉल्व, मतलब या तो ये उठा लीजिए या दूसरी उठा लीजिए, आपको वो डिसीजन लेना है, बिकॉज बहुत सारी बुक्स थोड़ी पर्सनल होती हैं। मुझे एक्स पसंद आ रही है, दूसरे स्टूडेंट को वाई पसंद आ रही है। कहीं कहीं पर वेर एवर आई कैन आई विल टेल यू कि ये मेरे हिसाब से बेटर है, तो ये ले सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटीज हिस्ट्री पे आते हैं। अब हिस्ट्री की सबसे पहले तो ओल्ड एनसीईआरटीज बड़ी पॉपुलर हैं, अमेजोन पे आपको मिल जाएंगी। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, चारों की एक एक किताब है। दिस इज हाउ दे लुक, आपको अमेजोन पे साथ में भी बिकती हुई दिख जाएंगी। एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया। ओके, ऑल दीज 4 बुक्स आर अमेजिंग, देर इज नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छी किताबें हैं, इनको पढ़ना चाहिए आपको। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई कोर्स आपको ऑनलाइन मिल जाता है जो कि 20-25 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे में भी ये चारों किताबों को अच्छे से समराइज करके आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, यू शुड डू दैट। 40-50 घंटे मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 दिन में, 4-5 घंटे दिन में लगाओगे, 10 दिन में आप खत्म कर सकते हो। उसके बाद ये किताबें उठा के पढ़ोगे, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। तो 10 दिन में आपने बहुत अच्छे से सुन के समझ लिया, स्ट्रक्चर समझ आ गया, फिर पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, या तो ये ओल्ड एनसीईआरटीज कर सकते हो, या फिर अगर ऑनलाइन जाओगे तो न्यू एनसीईआरटीज मिलेंगी। अब न्यू एनसीईआरटीज कौन कौन सी हैं जो रेलेवेंट है, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो 10th और उसके नीचे की एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे अपना, वो मत करना प्लीज़। 11th की एक ये एनसीईआरटी है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री खाली ये कवर करती है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के 3 टोटल पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो कि इंडियन हिस्ट्री पे ही फोकस कर रही है। ये किताबें अच्छी हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। द स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटीज। ओल्ड एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, न्यू एनसीईआरटीज में काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो बिफोर रीडिंग एनी वन ऑफ दीज एनसीईआरटीज, ओल्ड या फिर न्यू, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लेना और समझ लेना क्या तुम्हें ज़्यादा समझ आ रहा है, किस में तुम्हें ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, वो पढ़ सकते हो। बिकॉज मुझे पढ़े हुए ये एनसीईआरटी थोड़ा समय हो गया है, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई आप न्यू ही उठा लो, ओल्ड ही उठा लो। ओल्ड मैंने डिटेल में पढ़ी है, तो मैं बोल सकता हूँ विदाउट एनी डाउट दैट दीज आर अमेजिंग एनसीईआरटी, यू कैन वेरी वेल क्लोज योर आइज एंड गो फॉर देम। ठीक है ना। एक और थर्ड ऑल्टरनेटिव है हिस्ट्री में, जिसको हम बोलते हैं तमिलनाडु एनसीईआरटी। गूगल करोगे तमिलनाडु एनसीईआरटी तो आपको लिंक मिल जाएगा। 11th की खाली एक एनसीईआरटी है इसमें, जिसमें कि ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ तक।
ठीक है ना। ये पूरा इंडस सॉरी एंशंट हिस्ट्री चल रहा है पूरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होके यहाँ तक। और अब ये आपका इंडस ही चल रहा है, यहाँ पे आपका मेडिवल आया, ठीक है ना, मुगल, मराठास, और यहाँ पे आपका मॉडर्न भी आ गया। तो एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों थोड़ा मिक्स है एक ही एनसीईआरटी में। हो सकता है इसका कंटेंट कहीं कहीं पर बेटर लगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि साथ में रख सकते हो, बट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इन साउथ इंडिया अलग से चैप्टर है, ऑल दो ओल्ड एनसीईआरटीज में भी है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार देख सकते हो कि कुछ नया मिल जाए तो पढ़ लेता हूँ। ऐसे ही ट्वेल्थ की भी खाली एक एनसीईआरटी है जिसमें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पे पूरा फोकस है और वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल इग्नोर्ड है। दी एडवांटेजेस कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर पूरी एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छे से कवर्ड होना चाहिए, तो इसको रेफर कर सकते हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, तमिलनाडु एनसीईआरटी में पूरा सिलेबस उतने डेप्थ में नहीं है जितने डेप्थ में होना चाहिए, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तमिलनाडु एनसीईआरटी का हिस्ट्री में। अब मैं क्यों तमिलनाडु एनसीईआरटी बोल रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमी में तमिलनाडु एनसीईआरटी इज अमेजिंग, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में आपको अभी मैं दिखाऊंगा, एक तमिलनाडु एनसीईआरटी इज वेरी गुड। तो इकोनॉमी में, पॉलिटी में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर आई वुड रिकमेंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सीबीएसई एनसीईआरटीज यू गो फॉर तमिलनाडु एनसीईआरटीज, ठीक है ना। इसीलिए मैं इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूं रेगुलरली। तो एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री कवर्ड नहीं है तमिलनाडु एनसीईआरटी में, दूसरा इंडिया का एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये तीनों ही स्पेसिफिकली एंशंट, मेडिवल, ये एक एनसीईआरटी में कवर्ड है, वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी उठाओगे तो चारों की चार किताबें हैं। certainly the content is going to be much more in the older NCERTs. That is why I would recommend कि इसको एज अ रेफरेंस बुक यूज करो, डोंट कीप इट एज योर प्राइमरी सोर्स, क्योंकि कंटेंट कम होगा, ऑटोमेटिकली कवरेज कम होगा। ओके, बट आई वुड रिकमेंड कि ओल्ड एनसीईआरटीज के साथ नई एनसीईआरटीज जरूर साथ में रखो। वाई? बिकॉज द एग्जामिनेशन इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आप 20 साल पुरानी एनसीईआरटीज पढ़ोगे, चाहे अच्छी हैं चाहे खराब हैं, एग्जामिनर शायद वेरी हाई चांसेस कि वो न्यू एनसीईआरटीज को यूज करके क्वेश्चंस बना रहा है। न्यू एनसीईआरटीज में जो चेंजेस हैं हिस्ट्री के अंदर, अकॉर्डिंग टू द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, उन चेंजेस के बेसिस पे वो क्वेश्चंस बना रहा होगा। इसलिए न्यू एनसीईआरटीज को इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एंड लिखा है क्योंकि ये जितनी भी एनसीईआरटीज हैं हिस्ट्री की, ये सारी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट हैं आपका बैकग्राउंड बनाने के लिए। इनफैक्ट 70-80% कवरेज आपका एनसीईआरटी से ही होगा हिस्ट्री में, बट जो रिमेनिंग 20-25% कवरेज है उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा जैसी हैवी किताबें उठानी पड़ेंगी। बट इनको भी रेफरेंस की तरह रखिएगा, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटीज आपने इग्नोर कर दी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटीज जो यहाँ पर मिसिंग है और एनसीईआरटीज में अवेलेबल है, या एनसीईआरटीज में इतने अच्छे से बताई गई है कि अगर आपने वहाँ से पढ़ लिया तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, बिकॉज दीज बुक्स हैव बिकम वेरी हैवी। ओके, हिस्ट्री में मेजर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रम की किताबें, मॉडर्न इंडिया और इंडियन कल्चर। यहाँ पर 3 किताबें मुझे दिखी, स्पेक्ट्रम की तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही एक किताब है, बुक है आर्ट एंड कल्चर की, विच इज़ रिटन बाय एन आईएएस ऑफिसर नितिन सिंघानिया, टाटा मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन की किताब है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक, वेरी हैवी, इसीलिए इसको आपको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, यू हैव टू कीप इट फॉर रेफरेंस पर्पसेस। रेफरेंस के लिए रखना अच्छी बात है, पूरी बुक मत पढ़ने बैठ जाएगा, 2-3 महीने एक किताब पढ़ने में निकल जाएंगे, आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पूरा खराब हो गया। 3 महीने आप खाली कल्चर पढ़ के कैसे एग्जाम निकालो? इसलिए ये जो हैवी किताबें हैं, जो आपने उठाई बुक और आपको पता है कि यार ये तो इतनी मोटी किताब है, ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता 2-3 महीने में भी शायद, तो इसको आपको पहले ही आइडिया लग गया कि मुझे रेफरेंस के लिए रखना चाहिए। रिमेंबर, द एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट स्टडिंग अ लॉट मोर, द एग्जामिनेशन इज ऑल्सो अबाउट रिमेंबरिंग whatever you've studied and then applying it in the exam. इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कम पढ़ के एग्जाम निकाल लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ के भी एग्जाम नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि इतना पढ़ लिया, अब याद कुछ है नहीं, अब उसको एग्जाम में लिखेंगे क्या, क्योंकि सब कुछ खिचड़ी पक गई आपके दिमाग में। ओके, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, दिस बुक बाय नितिन सिंघानिया आईएएस इज वन ऑफ दोज। पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपको एनसीईआरटीज में नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं पॉलिटी पे। आई होप हिस्ट्री क्लियर है।
पॉलिटी की 11th की एनसीईआरटीज हैं दो, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन अभी भी दिखते हैं, तो इसलिए इनको इग्नोर ना करें, दीज आर ओल्ड एनसीईआरटीज। 12th की एनसीईआरटी है, 12th नहीं, दीज आर ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज द सेम, इसमें कुछ चेंजेस हुए नहीं हैं। तो 12th की एनसीईआरटीज हैं कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब ये जो 12th की एनसीईआरटीज है, इसमें ज़्यादा फोकस थोड़ा पॉलिटिक्स पे है, rather than being focused on you know constitution of India. The focus is more on politics. That is why I would not recommend that you try and remember these NCRTs. Go through these NCRTs just for understanding purposes. अपनी समझ के लिए NCRTs पढ़ना, याद करने के लिए मत पढ़ना। ओके उसके बाद आ जाती है तमिलनाडु की एनसीईआरटीज पॉलिटी के लिए। 11th की एनसीईआरटी है जिसका ये स्ट्रक्चर है या टेबल ऑफ कंटेंट है। देखते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, स्टेट, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स, डेमोक्रेसी, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो ये सब जो ये एनसीईआरटी थी पॉलिटिकल थ्योरी, ये इसका रेप्लिकेशन है। सो 11th की जो एनसीईआरटी है तमिलनाडु की, दैट इज बेसिकली 11th पॉलिटिकल थ्योरी सीबीएसई एनसीईआरटी, वन एंड द सेम थिंग। तो आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो। बहुत बड़ी भी नहीं है, 300 पेज की एनसीईआरटी है। उसमें से ये दो चैप्टर तो आप हटा ही दोगे बिकॉज दीज आर तमिलनाडु ओरिएंटेड। तो 200-250 पेज की है, पढ़ने के लिए पेज 150 ही होंगे और सारे अलग क्वेश्चंस या ये सब चीज़ों में वेस्टेड होंगे, तो बहुत बड़ी नहीं है, इसीलिए दोनों को यूज़ कर सकते हो। 12th की एनसीईआरटी है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बस 16-17 पेजेस में दिया हुआ है। उसके बाद लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फेडरलिज्म, यहाँ तक है मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद हम पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में और चीज़ों में घुस जाते हैं। तो देख सकते हो एक बार, बट आई थिंक जो सीबीएसई की एनसीईआरटी है वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो सीबीएसई की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके साथ साथ इसको रेफरेंस के लिए रखिए, बिकॉज जस्ट लाइक हिस्ट्री यहाँ पे कंटेंट कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू सीबीएसई एनसीईआरटी, क्योंकि उसमें पूरी किताब आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क दी गई है। ओके ओके along with the NCERTs for polity, you have to read this one book. You must already be aware about it, but इस book को पढ़ने से पहले please NCERTs पढ़ लेना, so you have good idea about what happens in the constitution, how is it framed, and various political theories, उनका idea होना चाहिए। This book is written by M. लक्ष्मीकांत, टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन है, सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली बनाई गई है, अच्छी किताब है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहीं से आते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में हेल्प करती है बट उतना नहीं करती है। ओके लास्ट बुक आ जाती है गवर्नेंस की। गवर्नेंस इज एन ऑफन इग्नोर्ड एरिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू इग्नोर इट, कीप एटलीस्ट 1 or 2 बुक्स विद यू, जिससे कि आपको पता है कि ये किताबें पढ़ ली तो मेरा गवर्नेंस के बेसिक्स कवर हो जाएंगे। देर इज़ वन, 2 किताबें मैं बताऊंगा। अब गवर्नेंस में एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के बेसिक्स के समरी इस किताब में भी अवेलेबल हैं। द बुक इज रिटन बाय मनोज जिंदल IAS, 101+ इन GS2, दैट इज द नेम ऑफ द बुक। किताब अच्छी है, ब्रीफ में आपको गवर्नेंस का पूरा आइडिया दे देती है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कम है, गवर्नेंस पे फोकस ज़्यादा है इस किताब में। बट एट द सेम टाइम यू माइट फील कि ARC मेरे को अच्छे से अभी भी समझ में नहीं आया है। You can't read the entire ARC, that is out of the question. But now you have a very interesting, important, relevant tool with you, which did not exist 10 years back, even 5 years back, and that is ChatGPT. उसको यूज़ करके ARC को समराइज करो और उस समरी को पढ़ के अपने पास रखो। वेरी रेलिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं तो आप 15 से 20 नंबर मिनिमम आप बढ़ा लोगे अपने GS2 में, मेंस में, जस्ट बाय रीडिंग दिस। ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 30-40 तक भी जा सकते हो आराम से। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर मिसिंग आउट ऑन दीज मार्क्स जस्ट बिकॉज दे आर नॉट स्पेंडिंग 10-15 और डेज ऑन गवर्नेंस, ठीक है ना। तो इस पे टाइम लगाइए, बहुत रेलिवेंट है। फिर आ जाते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में तमिलनाडु एनसीईआरटीज, बिकॉज आई हैव रेड बोथ द एनसीईआरटीज इन डिटेल, मुझे तमिलनाडु एनसीईआरटीज काफ़ी बेटर लगी। 11th की तमिलनाडु की एक एनसीईआरटी है जिसमें पूरा माइक्रो कवर्ड है, नंबर 1। और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी भी कवर्ड है, इसमें आप तमिलनाडु इकोनॉमी छोड़ सकते हो, ये लास्ट के 2 चैप्टर्स। तो पूरा
बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड बेसिक्स ऑफ माइक्रो, ये कवर्ड है इन दोनों में। ऐसे ही 12th की एक एनसीईआरटी है जिसमें पूरा मैक्रो इकोनॉमी इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से कवर्ड है। दिस टाइप काइंड ऑफ कवरेज आई डिड नॉट फाइंड इन एनसीईआरटी, सीबीएसई एनसीईआरटी ऑफ इकोनॉमी, और कंटेंट भी मुझे बहुत बेटर लगा। बट इकोनॉमी जस्ट लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है फिर भी शायद कुछ एक्सटेंट तक खुद समझ सकते हो, वहाँ पर भी गाइड की ज़रूरत पड़ती है। बट इकोनॉमी बिकॉज काफ़ी इंटरप्रिटेटिव है, बिहेवियरल है, आई वुड रिकमेंड दैट यू साइमल्टेनियसली गो फॉर अ कोर्स जिसमें आपको एनसीईआरटीज को यूज़ करके पढ़ा दिया जाए बेसिक्स, क्योंकि खुद ही एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शायद 1 महीना लगा दोगे, कोर्स के थ्रू पढ़ोगे तो शायद 10-12 दिन में पढ़ सकते हो। उसके बाद एनसीईआरटी उठा सकते हो, पहले आपने सब कुछ सुन लिया फिर उसके बाद आपने एनसीईआरटी उठा ली। दैट विल सेव टाइम एंड दैट विल ऑल्सो गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव, एन इन डेप्थ पर्सपेक्टिव। उसके बाद एडवांस बुक्स उठाना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एंड और आता है, बिकॉज दीज एनसीईआरटीज ऑफ इकोनॉमी फॉर्म द बेसिक्स। ये आपको पूरा एग्जाम इकोनॉमी कवर करने में हेल्प नहीं करेंगी, बट ये रेलेवेंट है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे इन एनसीईआरटीज में मिली जो इन बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है या उतने अच्छे से नहीं दी हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि एनसीईआरटीज को इग्नोर मत करो। ये 3 किताबें हैं जो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया एंड डॉक्टर मृणाल पटेल। तो ये 3 लोग हैं जिनकी 3 किताबें हैं, तीनों अच्छी हैं। डॉक्टर मृणाल पटेल की किताब बहुत बड़ी है, 1500 पेज के आसपास की होगी, बट थोड़ी सी मुझे जो इसकी लैंग्वेज है, जो स्ट्रक्चर है, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा लगता है, मेंस ओरिएंटेशन कम है, बट जो कंटेंट है वो रेलेवेंट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत अच्छा कंटेंट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा या फिर फर्स्ट पे ही रखूंगा, बिकॉज सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, नितिन सिंघानिया सर की किताब है इंडियन इकोनॉमी की, काफ़ी अच्छी किताब है, कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके ऊपर मैं एक कंपैरिजन ऑलरेडी कर चुका हूँ इन दोनों बुक्स का। 2-3 चैप्टर्स हैं जो इस बुक में नहीं है, इसमें हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो इसमें नहीं है, इसमें अवेलेबल हैं, तो इसलिए दोनों को खरीदना ज़रूरी नहीं है, कोई एक खरीद लोगे चलेगा, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई आई मेंशन्ड एनी वन। अगर फिर कुछ टाइम के बाद लगता है नहीं यार दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी, नोट्स, एनसीईआरटीज प्लस एनी वन ऑफ दीज बुक्स इज नॉट इनफ, देन यू कैन बाय द सेकंड बुक, ओके। ये दोनों खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर, यू कैन ईदर मैच दीज टू और दीज टू, ऐसा कुछ मैच आप कर सकते हो। फिर आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। इसमें 3 ऑप्शन है, ओल्ड एनसीईआरटीज, न्यू एनसीईआरटीज एंड तमिलनाडु एनसीईआरटीज। एक फोर्थ ऑप्शन भी है विच इज़ आईसीएससी बुक्स, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, बट वो नॉर्मली मिलती नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बल्कि हैं, इसलिए मैं उनको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बट ओल्ड एनसीईआरटीज में एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं, एक्सपेक्टिंग और अज्यूमिंग दैट द रीडर हु इज रीडिंग इट इज़ एन एक्सपर्ट। या तो वो अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक एक्सपर्ट हो, आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी आती है, या फिर वो अज्यूम कर रहे हैं कि आपको कोई पढ़ा रहा है तो वो इश्यूज को सॉल्व कर देगा। तो इसलिए यू माइट नीड अ गाइड हु कैन हेल्प यू सिंप्लीफाई द ओल्ड एनसीईआरटीज, टीच यू। तो एक गाइड की ज़रूरत पड़ सकती है इन एनसीईआरटीज को डीकोड करने के लिए। बट ज्योग्राफी में एडवांटेज ये है कि एनसीईआरटीज इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, स्पेशली दी ओल्ड एनसीईआरटीज, कि आपको और कुछ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इमेंसली इंटेंस, इमेंसली इन डेप्थ, आपको इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक आध रेफरेंस बुक्स इधर उधर से रख सकते हो, बट आई डिड नॉट फील द नीड ऑफ रेफरिंग टू एनीथिंग एल्स, ओके। 11th की तमिलनाडु एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटी है, एक ही एनसीईआरटी है और ऐसे ही 12th की तमिलनाडु की एनसीईआरटी है। बट मुझे लगा कि कंपैरेटिवली कंपेयरिंग दी ओल्ड एनसीईआरटीज एंड तमिलनाडु एनसीईआरटीज, आई फाउंड दी ओल्ड एनसीईआरटीज टू बी मच मोर डिटेल्ड, इसलिए मैं रेफर करूंगा कि आप उन्हीं को पढ़ो, ठीक है ना। कुछ न्यू एनसीईआरटीज भी हैं ज्योग्राफी की, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर रही है, ये पीपल मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी पे फोकस है, और ये वाला थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क मतलब एटलस वाले काम पे फोकस्ड है, मैपिंग किस तरह से करते हैं उस पर फोकस्ड है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो नॉट वेरी रेलेवेंट, उतना ज़्यादा रेलेवेंस इसका नहीं है। कंपैरेटिवली इन 3 किताबों का रेलेवेंस बहुत है। सो अगेन यू कैन कीप दीज बुक्स एज रेफरेंस, कि मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा ओल्ड एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का,
और फिर मैंने वो देखा कि यार इन एनसीईआरटीज में वही चैप्टर में कुछ अलग दिया तो नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लगा के बस फ्लिप कर लिया कि कुछ नया मिलेगा तो पढ़ लूंगा, नहीं तो ओल्ड एनसीईआरटीज को ही मैं प्राइमरी रखता हूँ। लास्ट पे आते हैं साइंस एंड एनवायरनमेंट। अब मैं इनकी एनसीईआरटीज ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, नंबर वन बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते साइंस से, एंड करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको साइंस समझ भी नहीं आती। एक ये किताब है रवि पी अग्रहारी की, ये भी टाटा मैग्रो हिल की है। ये अच्छी किताब मुझे लगी, इसमें बेसिक्स से एडवांस तक काफ़ी डिटेल में अच्छे से कवर किया हुआ है, लैंग्वेज भी सिंपल है, तो जो भी समझ सकते हो यहाँ से समझ लेना बेटर है, एक बुक क्योंकि सब कुछ कवर कर रही है। एनवायरनमेंट में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब की एक बुक बना दी गई है, अगेन बाय रवि अग्रहारी। आई वुड रिकमेंड कि ये रख सकते हो अपने पास, अच्छी किताब है, क्योंकि ये चैप्टर्स हैं आपको जो इधर उधर नहीं मिलेंगे यूजुअली, एनसीईआरटीज में भी नहीं मिलेंगे, नोट्स में भी नहीं मिलेंगे, एडवांस बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ये किताब आप अपने पास रखो, आपको हेल्प करेगी ही करेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट नॉर्मली हम लोग स्किप कर देते हैं या भूल जाते हैं उसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्री में मेंस में नहीं आते, लेकिन जब आते हैं जो क्वेश्चंस, उनसे आप काफ़ी अच्छा एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट्स हैं तो इसीलिए कम टाइम में पढ़ भी सकते हो। सो दिस वाज द एंटायर लिस्ट ऑफ बुक्स इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। इससे आपको पता लग गया होगा अब तक कि जो टॉपर्स हैं वो एनसीईआरटीज किस तरह से पढ़ते हैं और कौन सी पढ़ते हैं। प्लीज़ 6, 7, 8, 9, 10th की एनसीईआरटीज मत उठाइए अनलेस वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि और 11th 12th में कवर ना हुआ हो। जैसे साइंस है, साइंस में 11th 12th की एनसीईआरटीज नहीं पढ़ सकते, तो स्टूडेंट सोचते हैं 6 to 10th की उठा लेते हैं, लेकिन उससे बेटर है आप एक किताब उठाइए, उतना ही वेटेज है उसका, उतनी ही इंपॉर्टेंस है, 4-5 एनसीईआरटीज पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ऐसे ही इकोनॉमी, हिस्ट्री, इसमें पुरानी 6 से 10th तक की एनसीईआरटीज उठाने का कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा वो, आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ख़राब होगा। तो जब टॉपर्स बोलते हैं कि मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी, इट डजंट मीन कि सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली, इट जस्ट मीन्स कि जो एनसीईआरटीज मैंने बताई हैं +- 1 or 2 एनसीईआरटीज हेयर एंड देयर वही उन्होंने पढ़ी हैं, ठीक है ना। That is all from my side for this session. If you have any doubts, put it down in the comment section below. I will try and answer as soon as possible all your queries. I'll see you once again. Take care. Bye bye. Jai Hind.